हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के अंदर अलवर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हेडिंग दी गई है अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थल। इसके अंदर सबसे पहले एक नंबर पे अपन आज बात करेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? सरिस्का टाइगर रिजर्व को अभ्यारण्य का दर्जा अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया? आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1955 में। 1 नवंबर 1955 को सरिस्का को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद में इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? सरिस्का को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1978-79 ईस्वी के अंदर। 1978-79 ईस्वी के अंदर इसको क्या किया गया? टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। इसका वन क्षेत्र, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व का जो वन क्षेत्र है वो कितना है? वन क्षेत्र है वो 1203 किलोमीटर में है। 1203 किलोमीटर सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जिसका जो पूर्ण रूप से वन क्षेत्र है वो कितना है? 1203 किलोमीटर है। जिसके बाघ के अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर जैसे लोमड़ी है, खरगोश है, जंगली सुअर है, तेंदुआ है, चीतल भी है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही रहता है, टाइगर रिजर्व पहले पे कहाँ स्थित है? तो अलवर में है। इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1 नवंबर 1955 को दिया गया। और इसका टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1978-79 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में यहाँ का अलवर का दूसरा महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है वो है भानगढ़। भानगढ़ जो भारत की सबसे रहस्यमयी जगह है, जिसको देखने के लिए कई सारे पर्यटन स्थानीय, देसी और विदेशी भी आते हैं यहाँ पर। जो सरिस्का वन्य जीव से अभ्यारण्य है उससे 50 किलोमीटर दूर भानगढ़ स्थित है। और इस भानगढ़ का जो नगरी है, इस नगरी की स्थापना किसने की थी? स्थापना करने का जो श्रेय है भानगढ़ का, जो आमेर के महाराजा थे, आमेर के महाराजा जिसका नाम था भगवान दास के पुत्र थे माधव सिंह ने, जिन्होंने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की थी। आमेर के महाराजा जिसका नाम था भगवान दास के पुत्र थे। भगवान दास के पुत्र जिसका नाम था माधव सिंह। भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में इसकी स्थापना, भानगढ़ की स्थापना की थी। भानगढ़ की स्थापना किस तक की थी? माधव सिंह ने की थी। किसने की थी? माधव सिंह ने की थी। और यहाँ पर कई सारी किंवदंतियाँ हैं, आज भी प्रचलित है। यहाँ पर जाने से रात को लोग डर खाते हैं। यहाँ पर आज भी इस किले के खंडहरों के अंदर 7 मंजिले महल के अवशेष प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर सुव्यवस्थित बाजार और विभिन्न प्रकार की दुकानें, सोमेश्वर महादेव का मंदिर और गणेश मंदिर, विभिन्न प्रकार के तालाब आज भी नजर आते हैं। इसके बाद में यहाँ का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल इस समय का मुंशी महारानी की छतरी। मुंशी महारानी की छतरी जो कहाँ स्थित है? यहाँ पर अलवर के अंदर स्थित है। जो मुंशी महारानी थी बख्तावर सिंह की प्रेयसी थी यानी रानी थी। इसकी स्मृति के अंदर यहाँ पर इस छतरी का निर्माण किया गया, जिसके ऊपर वास्तुकला के क्षेत्र के अंदर बात करें तो भारतीय और इस्लामिक शैली का इसके अंदर मिश्रण देखने को मिलता है। मुंशी महारानी कौन थी? महाराजा बख्तावर सिंह की रानी थी। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी थी। इसकी स्मृति के अंदर इसका निर्माण किया था। ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, जिसके अंदर 12 विशाल स्तंभ और 27 अन्य स्तंभ भी इसके अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो अलवर के अंदर स्थित है।
उसके बाद में यहाँ का चौथा जो पर्यटन स्थल है महत्वपूर्ण, उसका नाम है भर्तृहरि का मंदिर, भर्तृहरि मंदिर, भर्तृहरि मंदिर। भर्तृहरि मंदिर, भर्तृहरि मंदिर कहाँ स्थित है? ये अलवर के अंदर है। एक लोक देवता के रूप में एक राजा थे, जिसके उनके अंतिम वर्ष यहीं पर उन्होंने गुजारे थे। महाराजा जय सिंह ने 1924 ईस्वी के अंदर इन्होंने भर्तृहरि के मंदिर को नया स्वरूप प्रदान किया था। 1924 के अंदर 1924 के अंदर महाराजा जय सिंह थे यहाँ के अलवर के महाराजा जय सिंह, जिन्होंने इस भर्तृहरि मंदिर को एक नया स्वरूप प्रदान किया था। नया स्वरूप भर्तृहरि मंदिर को नया स्वरूप प्रदान किसने किया था? महाराजा जय सिंह ने किया था। कब किया था? 1924 ईस्वी के अंदर किया गया था। मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योत है जो सदैव हमेशा प्रज्वलित होती रहती है। यहाँ का जो मुख्य मेला है जो भाद्रपद की अष्टमी को भरता है। मेला कब में भरता है? मेला भाद्रपद की अष्टमी को, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर इसकी आराधना करने के लिए पधारते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है यहाँ का, वो है सिलीशेड झील। सिलीशेड झील अलवर की जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। सिलीशेड झील है जो अरावली के अंदर पश्चिमी छोर पर पहाड़ों के बीच में स्थित एक महत्वपूर्ण रमणीय पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। अलवर से सरिस्का जाते समय हम यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह झील स्थित है, जिसका निर्माण विनय सिंह ने 1845 ईस्वी के अंदर करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? सिलीशेड झील का निर्माण 1845 ईस्वी के अंदर करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा विनय सिंह के द्वारा। महाराजा विनय सिंह 1845 ईस्वी के अंदर सिलीशेड झील का निर्माण करवाया था। रूपा रेल जो यहाँ की एक शाखा है नदी की, स्थानीय जो यहाँ की नदी है, रूपा रेल की एक शाखा को रोककर इस झील का ये झील निर्मित कराई गई थी। सिलीशेड झील रूपा रेल नदी को रोककर इस सिलीशेड झील का निर्माण कराया गया था। राजस्थान पर्यटन विभाग निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में भी सिलीशेड लेक पैलेस के रूप में विकसित किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को और बढ़ावा मिल सके और पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को और विकसित किया जा सके। सर्दियों के अंदर यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी और पानी में तैरती बतखें, मगरमच्छ पर्यटकों को हमेशा आकर्षित करते रहते हैं। तो ये आपने बात की कि आज के जो अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थल थे उसके बारे में एक बार और सरसरी नज़र डालेंगे इसके ऊपर। अलवर के अंदर प्रमुख पर्यटन स्थलों में सबसे पहला सरिस्का टाइगर रिजर्व, जिसके अभ्यारण्य का दर्जा 1 नवंबर 1955 को दिया गया और इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1978-79 ईस्वी के अंदर। भानगढ़ कहाँ स्थित है? अलवर में। इसकी स्थापना किसने की थी? अलवर के महाराजा भगवान दास के पुत्र थे माधव सिंह, जिन्होंने अपनी प्रथम नगरी के रूप में इसे बसाया गया था। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। ये मुंशी महारानी किसकी पत्नी थी? बख्तावर सिंह की पत्नी थी। भर्तृहरि का मंदिर कहाँ अलवर में है? इसकी मंदिर का नया स्वरूप प्रदान किया था वो 1924 के अंदर महाराजा जय सिंह के द्वारा दिया गया था। इसका मेला भाद्रपद की अष्टमी को भरता है। सिलीशेड झील का निर्माण 1845 ईस्वी के अंदर महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस सिलीशेड झील को रूपा रेल नदी के पानी को रोक करके इसका निर्माण कराया गया था। यदि हमारा इस चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।